हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल फटाफट सीखो। आज हम कवर करने वाले हैं आसान अगस्त करंट अफेयर सीरीज़ का थर्ड पार्ट विच इज़ अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर द मंथ। और आप देखिएगा बस छोटी छोटी टेक्निक्स और ट्रिक्स लगा के कैसे हम अपने करंट अफेयर्स जैसे वास्ट कंटेंट को ना एकदम आसानी से याद कर लेंगे। तो पहला अवार्ड है महाराष्ट्र फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है और वो किसे मिला है? रतन टाटा जी को। अब इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। देखिए, अवार्ड के नाम में खुद ही रत्न आ रहा है और बिल्कुल सिमिलर साउंडिंग वर्ड है रतन, देयरफॉर रतन टाटा। नेक्स्ट अवार्ड है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है शंकरी चंद्रन को फॉर नॉवेल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स। देखिए, नो डाउट कि जब इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया था मून के लिए और जब चंद्रयान लैंड कर गया था तो ऑब्वियसली दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। पर साथ ही इस पर कई सारे मीम्स भी तो बने थे ना। तो आपको याद होगा कि जैसे इस टाइप के कि मैं चांद पे घर बनाऊंगा, चांद पे शॉपिंग करूंगा। तो बस आप वही इमेजिन करो कि इंडिया ने बिल्कुल फ्रैंकली जो है वो चंद्रयान यानी चंद्रन जो है वो भेजा चांद पे, और वहाँ पे जाके आप चाय पी रहे हो। जस्ट इमेजिन दैट मून पे आप चाय पी रहे हो। कुछ भी मस्ती वाली चीज़ आप इमेजिन कर लो। एंड देयरफॉर फ्रैंकली भेजा चंद्रयान, देयरफॉर फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड टू शंकरी चंद्रन। अगला अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 हैज़ बीन गिवन टू विच स्कीम। तो ये मिला है स्वामित्व स्कीम को। तो पहले जान लेते हैं कि स्वामित्व योजना होती क्या है। उसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो आप समझ गए होंगे कि पहले तो ये कंडक्ट कहाँ कराया जाएगा, तो विलेज एरियाज़ में कंडक्ट कराया जाएगा। और लेटेस्ट बिल्कुल इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी से क्या किया जाएगा कि वहाँ के रहने वाले लोगों का, उनके घरों का, उनकी प्रॉपर्टी का कि कौन सी ज़मीन किसको बिलोंग करती है उसका सर्वे किया जाएगा, एक प्रॉपर मैप बनाया जाएगा, ताकि कोई भी फ्यूचर में जो है फैमिलीज़ में या फिर किसी भी लोग में जो विलेज में रहते हैं उनके आपस में कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि स्वामित्व योजना है क्या। अब फर्स्ट पॉइंट जो याद करना है वो ये करना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आती है। तो इसका दो तरीका है। एक तो ये कि अगर आपको स्वामित्व योजना बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई और याद हो गई तो आपको पता ही है कि भाई विलेज एरियाज़, रूरल एरियाज़ में जो है हम प्रॉपर्टी की मैपिंग कर रहे हैं, तो पंचायती राज सिस्टम तो होता ही है विलेजेस के लिए। तो एक तो ये तरीका है, और नहीं तो स्व मतलब खुद, और मित्व। अब मित्व कैसा लग रहा है? मित्र जैसा। तो अपने मित्र के साथ देखो, आप ये पिक्चर इमेजिन कर लो कि बैठ के आप बातें कर रहे हो यानी पंचायत कर रहे हो, तो उससे हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब हमें याद करना है कि ई गवर्नेंस 2023 अवार्ड जो है वो इस योजना को मिला है। तो आप फिर से वही देखो कि आप खुद का और कम से कम अपने मित्र का, इन दोनों का काम तो घर बैठे ऑनलाइन कर ही सकते हो ना। तो ऑनलाइन से हो गया ई गवर्नेंस। ओके, अब देखिए इस स्लाइड में जो है वो 3 अवार्ड्स मेंशन्ड है। उसमें से पहला है फेमिना मिस इंडिया। तो फेमिना मिस इंडिया जो है वो अप्रैल मंथ ऑफ 2023 में ही अनाउंस हो गया था, और इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये अवार्ड किसे मिला था। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मिस अर्थ इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों होता है ना, उसके आगे लगता है डिवाइन। जैसे मिस इंडिया के आगे लगता है फेमिना, वैसे ही इन दोनों के आगे लगता है मिस डिवाइन अर्थ इंडिया, मिस डिवाइन इंटरनेशनल इंडिया 2023। तो मिस अर्थ इंडिया मिला है प्रियन सैन को, जो कि आती हैं राजस्थान से। अब ये आप कैसे याद करोगे? एक और हम चंद्रयान वाला ही मीम देखते हैं। आपने ये रक्षाबंधन के टाइम पे बहुत देखा होगा कि पृथ्वी जो है वो राखी बांध रही है चांद को। बचपन से आपने चंदा मामा भी तो सुना होगा ना। तो ये जो राखी बांधने वाला मीम है उसी से थोड़ा हम रिलेट करते हैं कि चूँकि ये लोग हो गए भाई बहन, तो अर्थ जो है वो चंद्रमा की प्रिय हो गई। तो अर्थ इंडिया कौन हो गई? प्रियन, प्रिय से प्रियन। और साथ ही जब अर्थ चंद्रमा के प्रिय हो गई तो अर्थ भी तो कुछ इंपॉर्टेंस देगी ना चंद्रमा को, तो उसने जो है वो चंद्रमा को बना दिया राजा। देयरफॉर प्रियन सेन कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो राजा से हो गया राजस्थान। इसी के साथ अगला क्या है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 जो है प्रवीणा अंजना। तो कोई भी जब आप इंटरनेशनल या फॉरेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हो तो वो जगह आपके लिए बिल्कुल नई रहती है, न्यू रहती है, यानी कि अनजानी रहती है, आप जानते नहीं उसके बारे में। देयरफॉर इंटरनेशनल इंडिया कौन हो गई? प्रवीणा अंजना।
अगला अवार्ड है जॉर्ज लेडली अवार्ड। ये किसे मिला है? राज चेट्टी और माइकल स्प्रिंगर। तो हमारे लिए क्या है कि इंडियन ओरिजिन के लोग ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके एग्जामिनेशंस में इंडिया के। तो हम यही याद कर लेते हैं कि जॉर्ज लेडली अवार्ड जो वो राज चेट्टी को मिला है। तो राज कैसा हो गया? राजा की तरह। तो जो प्रजा रहेगी वो, जो इंसान आपका लाडला रहेगा, लाडली से जो लाडला रहेगा उसी को तो राजा बनाएगी ना। तो लेडली अवार्ड हो गया राज चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। तो आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो तभी होगा जब कोई ऑर्गन डोनेट करेगा, इससे रिलेट कर लो, ठीक है। तो तमिलनाडु को जो है वो 6 टाइम इन रो ये अवार्ड मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए? मिल के ऑर्गन डोनेट करने चाहिए, ठीक है। लोगों की मदद करनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। तो ये सब कैसे कर सकते हैं हम? ऑर्गन डोनेट करके कर सकते हैं, एंड देयर फॉर तमिलनाडु। अगली अवार्ड कैटेगरी आ जाती है कि कौन सी कंपनी को 13th महारत्न कंपनी स्टेटस मिला है और कौन सी कंपनी को 14th नवरत्न कंपनी स्टेटस मिला है। यानी कि अभी तक जो महारत्न कंपनीज इंडिया में हुआ करती थी वो 12 और नवरत्न हुआ करती थी 13। तो इन कंपनीज की लिस्ट हम एक बार अलग से एक वीडियो में देख के मैं पोस्ट कर दूंगी चैनल पे, और उससे भी हम याद करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि 13th महारत्न और 14th नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है। तो महा से हो गया महान। आप अपने इंडिया को हमेशा महान ही समझोगे, अपने देश को। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिस कंपनी के नाम में इंडिया आ गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो हो गई महान यानी महारत्न। अब नवरत्न कंपनी का स्टेटस किसे मिला है? तो नव मतलब 9 हो गया। तो आप जो है बहुत सारी कंट्रीज़ 1 2 3 4 ऐसे करके आप 9 कंट्रीज़ घूम रहे हो, इसलिए हो गया है विदेश। तो ONGC विदेश लिमिटेड, ये हो गई नवरत्न कंपनी 14th इंडिया की। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली लिए हैं, एक अगस्त से और एक जुलाई से, और इन दोनों को क्लब कर दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो इस बार अगस्त में क्या मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड, और ये किसने दिया है? ग्रीस की गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये भी मिला है नरेंद्र मोदी को। और जुलाई के महीने में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया था, ये भी मिला था नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन ये दिया था फ्रांस ने। तो आपको नरेंद्र मोदी तो नाम याद हो ही जाएगा कि ग्रैंड क्रॉस जहाँ पे भी आएगा वो हमारे ही प्राइम मिनिस्टर को मिला है। लेकिन ग्रीस का अवार्ड कौन सा है? तो क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। तो आप ऐसे याद करो कि जब ग्रीस हम लोग डालते हैं ना वो व्हीकल्स में, मशीन्स में, तो कैसा चिपचिपा होता है। तो क्रॉस हमें नहीं यूज़ करना, उससे हाथ गंदा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला अवार्ड हो गया ग्रीस का। अब ऑल्दो इसमें भी क्रॉस आ रहा है, लेकिन क्रॉस ऑफ द लीजन, लीजन कैसा साउंड कर रहा है? रीजन जैसा साउंड कर रहा है ना। तो हम फ्री हैं, फ्रांस से क्या हो गया? हम फ्री हैं किसके लिए? किसी भी रीजन को क्रॉस करने के लिए। तो ऐसे आप याद कर लो कि ये हो गया फ्रांस का अवार्ड। आपको एग्जाम में दोनों ही चीज़ें पूछ सकता है, अवार्ड का नाम दे के और बोल के कि नरेंद्र मोदी को मिला है, कौन सी गवर्नमेंट ने दिया, ये भी पूछा जा सकता है। और इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का ये अवार्ड है, ये किससे मिला? तो नरेंद्र मोदी को मिला, ये भी पूछा जा सकता है। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला अवार्ड है नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022। देखिए वैसे तो ये बहुत सारी कैटेगरीज में मिला है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये 2 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मिला है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। तो जियो क्या होता है? जियो मतलब अर्थ। तो अर्थ तो बहुत ज़्यादा भारी है ना, तो इसका बहुत ज़्यादा भार है, तभी तो इतना ज़्यादा जो है हमारा 9.8 जो है वो जी की वैल्यू भी तो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की। तो भारी से हो गया भार्गव, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जियो साइंस अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड। तो आपने देखो अनिल नाम तो बहुत ही कॉमन है, बहुत बार सुना होगा, लेकिन बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल नया, बिल्कुल यंग नाम क्या है? अमिल। ये उतना नहीं सुना होगा, थोड़ा रेयर नाम है, इसलिए यंग जियो साइंटिस्ट हो गए डॉक्टर अमिल। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इंडियन फिल्म बैग्ड 2 अवार्ड्स एट डर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये मूवी का नाम है जोरम। कोई भी मूवी अगर 2 अवार्ड कहीं पे जीत रही, यानी उसने पूरा जोर लगा दिया होगा वहाँ पे जीतने में, इसलिए मूवी का खुद का नाम हो गया जोरम। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी को। ये इस मूवी में एक्टर भी थे, तो इन्होंने क्या किया? दूर जाके, डरबन मतलब दूर जाके जो है वो डंका बजा दिया अपना, तो इसीलिए हो गए बाजपेयी, मनोज बाजपेयी।
सो गाइज अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पे आ गए हैं, विच इज़ नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021। सबसे पहले देखिए, ये अवार्ड दिया तो गया है 2023 में, लेकिन इसको 2021 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 2021 की फिल्म्स के लिए दिया गया है ये अवार्ड। अब देखिए, जब जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं ना, उसका कभी कभी एग्जाम में एडिशन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से एडिशन के ये अवार्ड्स थे। तो ये 69 भी आपको याद रहना चाहिए। इसको याद करना है भी बहुत सिंपल। ये अवार्ड दिया कब गया है? इसी बार, यानी 2023 में। इसको सिंपली आप जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 23 को, तो यू विल ऑलरेडी गेट 69। ठीक है। ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ? तो 1954 में पहली बार ये अवार्ड जो है वो 1954 में दिया गया था। अब देखिए, इसमें हम सारी कैटेगरीज़ के लिए कोई ट्रिक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारी मूवीज़ तो आपने देख भी रखी होंगी, उनके बारे में बहुत बार सुना भी होगा। तो कॉमन चीज़ें हैं। जो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट लगेगा उसको ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू टू मेमोराइज। ठीक है। तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला? सरदार उधम मूवी को। बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। बेस्ट एक्टर ऑब्वियसली अल्लू अर्जुन फ्रॉम पुष्पा। बेस्ट एक्ट्रेस जो है इट वॉज शेयर्ड बिटवीन 2 एक्ट्रेसेस, कृति सेनन फॉर मिमी एंड आलिया भट्ट फॉर गांगूबाई काठियावाड़ी। अगली कैटेगरी है बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, जो मिला है आवासव्यूहम फॉर मलयालम फिल्म। ठीक है। तो एनवायरनमेंट को कौन कंजर्व कर पाएगा? वही जो आके थोड़ा सब्र से, सव्य मतलब सब्र से काम कर सके, वो कर पाएगा एनवायरनमेंट को कंजर्व। एंड देयरफॉर ये मूवी का नाम, एंड इट इज़ अ मलयालम फिल्म। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन किसका रहा? MM किरवाणी फॉर RRR। तो आप देखिए, म्यूज़िक और वाणी यानी वॉइस का एक बहुत प्रॉपर जब मैच होता है, तभी जो है कोई अच्छा गाना बन के आता है। तो म्यूज़िक डायरेक्शन वाणी से किरवाणी याद कर लो। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड किसे मिला? तो भाविन रबरी फॉर छेल्लो शो। तो बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत भाव विभोर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, तुरंत अपने मन की बात बोल देते हैं, इसीलिए चाइल्ड आर्टिस्ट हो गया भाविन। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो कश्मीर फाइल से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये तो बट ऑब्वियस है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डायरेक्टर। ये किसे मिला है? निखिल महाजन को फॉर द मूवी गोदावरी। देखिए, डायरेक्टर क्या करता है? मूवी को डायरेक्शन देता है ना, और जो भी कोई भी रिवर होती है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो फ्लो करती है। तो बेस्ट डायरेक्टर हो गया गोदावरी, बिकॉज गोदावरी इज़ अ रिवर। एंड निखिल महाजन आप कैसे याद करोगे? तो जहाँ भी रिवर जाएगी, जहाँ भी उसके पानी जाएगा, उसके किनारे फर्टाइल सॉइल होगी, वहाँ पे सारे पेड़ पौधे फूल सब कुछ क्या हो जाएंगे? खिल जाएंगे। तो खिलने से हो गया निखिल। देयरफॉर बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन फॉर गोदावरी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला? पंकज त्रिपाठी फॉर मूवी मिमी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी फॉर कश्मीर फाइल्स। एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, नन अदर देन ऑब्वियसली RRR, क्योंकि ये तो कोई भी शायद डिनाई नहीं कर पाएगा कि इट वॉज अ फुल ऑन एंटरटेनिंग मूवी। इसी के साथ ही बहुत बड़ा और एकदम इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि अवार्ड सेक्शन होता है किसी भी मंथ के करंट अफेयर्स के लिए, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यस देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे आने वाले सारे के सारे सीरीज़ जो ये हमारे आसान अगस्त करंट अफेयर्स चल रहा है, वो आपको वीडियोज़ मिलते रहे और आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ट्रैक ऑन करेक्ट सही समय पर कंप्लीट कर पाओ।